हम क्या वादा करके आए थे और क्या भूल गए। प्यारे, हमने भगवान से कहा प्रभु हम जाके आपके भजन का ढेर लगा देंगे, लेकिन फिर उसी मोह में, माया में, ईर्ष्या में, कुरण में, द्वेष में हम फंस जाते हैं और देखो हम भूल जाते हैं। सत्संग, सत माने होता है सार और संग माने होता है साथ। जहां जीवन का, जिंदगी का सार प्राप्त होता है उसे सत्संग कहते हैं। आज भागवत महापुराण का संग मिल रहा है। आइए भागवत जी की ओर चलते हैं। देखो कथा तो अभी आरंभ हुई है, काम तो हमारे पास जीवन भर है। अच्छा एक बात और कहें, भगवान की कथा डांट पाने के बाद भी सुनी जाए तो ज्यादा महत्वपूर्ण है? ऐसे तो हर कोई सुनता है। फालतू बैठे थे घर में, चल आए बैठ के, तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? बहुत काम था लेकिन समय निकाले भगवान के पास आए तो बात होती है। तपस्या का अर्थ क्या है? पैरों में दर्द कर रहा है तो भी बैठे हैं, यही तो भगवान की कथा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। कुछ लोगों के पास समय नहीं है और कुछ लोगों का समय कटता ही नहीं है। क्या कहा? कुछ नहीं, घर में बैठे टीवी देख रहे हैं, कोई काम नहीं। और कुछ का समय नहीं है ना, बहुत बिजी है, बहुत वर्क है मेरे पास। अच्छा ये बताओ, ये समय है किसका? अच्छा समय आपका है जो कह रहे हैं समय नहीं है? मेरे पास समय नहीं है। अरे तुम्हारा समय ही नहीं तो तुम्हारे पास को क्या मतलब? समय तो अपनी घड़ी से सुई के अनुसार चल रहा है, वो कभी रुकता ही नहीं है। समय के साथ हमें चलना है। समय रहते जगो साथी, न किंचित देर हो जाए, सजाते ही रहो तुम दीप, कहीं भोर न हो जाए। तो समय के साथ चलना। भगवान वेद व्यास जिन्होंने भागवत महापुराण की रचना की, प्रथम श्लोक में भगवान व्यास ने भगवान गोविंद की वंदना की है। हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से मन लगा करके सुने। जब कभी हमारा पाप हावी होता है तो हम ये दिव्य कथा सुनने से वंचित रह जाते हैं, या कथा में जाकर के भी सुन नहीं पाते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान गोविंद को क्या कहते हैं? सच्चित और आनंद, सच्चिदानंद। भगवान सत्य है, भगवान प्रकाश है, महापावर हाउस, चैतन्य है, चेतना है। कहते ना हमारे अंदर जो चेतना, ये किसकी है? प्राण है, ये किसका है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि, चेतन अमन सहज सुख राशि। सो माया बस फिरहूं गोसाई, सो माया बस फिरहूं गोसाई, बांधे कीट मरकट की नाई, बांधे
बांधे वो कीट मरकट की नाई, बांधे वो कीट मरकट की नाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव क्या है, हम सब क्या हैं? बोले ईश्वर के अंश हैं। हमारे अंदर जो चेतना है वही तो ईश्वर है। एक बात और कहें, हाथी के गले में लगा हुआ घंटा और चींटी के पैरों में बंधा हुआ घुंघरू, वो दोनों आवाज मेरा परमात्मा सुन लेता है। क्यों? हाथी के गले में बंधे हुए घंटे की आवाज जोर से बजती है इसलिए भगवान को सुनाई दे, और चींटी के पैरों में बंधा हुआ घुंघरू बहुत छोटा। और जरा सोचो, चींटी कितनी बड़ी तो घुंघरू कितना बड़ा, और आवाज कितनी। तो भगवान को चींटी के घुंघरू की आवाज सुनने के लिए कान नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वो चींटी के अंदर भी होता है और हाथी के अंदर भी होता है, वो सबके अंदर है, कहां नहीं है। इसीलिए तो हमारे यहाँ पशुओं की, जीवों की भी पूजा की जाती है, क्योंकि उसके अंदर भी मेरा गोविंद है, मेरा नारायण है, मेरा परमात्मा है। परमात्मा सत्य है, त्रिकालावादी सत्य, जिसका आरंभ भी सत्य है, जिसका मध्य भी सत्य है और जिसका अंत भी सत्य है, जो कभी समाप्त नहीं होता। एक बात कहें, ये संसार समाप्त हो सकता है लेकिन ईश्वर समाप्त नहीं होता। दुनिया समाप्त हो सकती है लेकिन ईश्वर समाप्त नहीं हो सकता। ये ईश्वर के बगैर दुनिया नहीं है, लेकिन दुनिया के बगैर ईश्वर है। इसीलिए वो त्रिकालाबाधित है, त्रिकाला सत्य है, जिसका आरंभ भी सत्य, मध्य भी सत्य और अंत भी सत्य। ऐसा सत्य है। भगवान की कथा सुनते बोले सत्यनारायण भगवान की, क्योंकि सत्य ही नारायण है। और एक बात और कहें, सत्य में ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम पुराने बखाना। किसने बताया? पुराणों ने बताया, वेदों ने बताया, ग्रंथों ने बताया। धर्म यानी सत्य, और सत्य यानी नारायण। अर्थात जिसके जीवन में सत्य है वो धर्मशील है, उसके जीवन में नारायण है। और सत्य तो कभी समाप्ति नहीं होता। हम सब सत्य नहीं है। अच्छा जरा बताओ, आपके दादाजी के दादाजी हैं क्या? पिताजी के पिताजी हैं क्या? दादी जी की दादी जी हैं क्या? हम सब एक न एक दिन दुनिया से चल जाएंगे। कवि ने लिखा, आदमी लेटा